एपिसोड की स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शाह भाई गुई को सज़ा दे रही होती है, लेकिन चिलियान बीच में आ जाती है और वो सज़ा अपने ऊपर ले लेती है। शाह कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। सज़ा पाने के बाद चिलियान कमरे में पहुंचती है। वहां पर बाइगु इसकी बहुत देखभाल करता है और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बाइगुई मन में सोचता है कि मुझ पर इतना भरोसा मत करो, मैं तुम्हारा जब दिल तोड़ दूंगा तो क्या होगा। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइगुई जो होता है वो उस पंखुड़ी को शाओलान के खाने में मिला देता है। वो पी लेता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंची यंगनान वापस शुशान पर्वत पर आ जाते हैं। वहाँ पर उनके मास्टर पूछते हैं कि क्या हुआ। तो यंगनान बताती है कि तलवार ने संकेत भेजा है। उस संकेत को देखने के बाद बड़े मास्टर कहते हैं शाह के महल का चिन्ह है। तो मास्टर बोलते हैं कि वहाँ जाने का रास्ता किसी को नहीं पता है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे। तो छोटे मास्टर कहते हैं कि तुम्हें पता है। किसको पता है ये। तो सब चौंक कर कहते हैं कि शाओलान चाचा। तो कहते हैं हाँ, जाओ और उनसे पता लगाओ। वहाँ तेई बहुत परेशान होता है। वो अपनी तलवार को लेके जाता है और उस आग के कुंड में डालने वाला होता है। तभी वहाँ पर चिंगनान आ जाती है और वो कहती है कि ऐसा मत करो। वो कहता है एक तलवार से दूसरी तलवार का जोड़ है, अगर ऐसा नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। वो अपनी उस तलवार को आग में फेंक देता है, लेकिन उसकी भी तलवार उड़कर आग में चली जाती है। तभी एक जादू हो जाता है और वो दोनों तलवारें मिल जाती हैं और बाहर निकल आती है और तेई उसको पकड़ लेता है। तब देखता है तो वो दोनों तलवारें जुड़ चुकी होती है। तो चिंगनान कहती है कि देखो, मिचिन अभी भी तुम्हारी मदद कर रहा है। वहाँ पर इंची और यंगनान जो होते हैं वो गांव में पहुंच जाते हैं। तो इंची कहता है कि चलो मैं आज तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। वो उसे वहीं लेकर आ जाता है जहाँ पर सारे लोग आग में जल रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद वो बहुत दुखी होती है। तभी तो अपना तोड़कर बर्फ़ को और बाहर आ जाता है और वो यंगनान का खून पीना चाहता था और वो पीने की कोशिश भी करता है। तो थोड़ा सा खून वो पी लेता है तो ठीक होने लगता है। तो यिंगची समझ जाता है कि यंगनान के खून में ज़रूर कोई बात है। तभी चाचा वांग वहाँ पर आ जाते हैं और वो एक गोली उसको खिला देते हैं और इसी तरह वो सबको गोलियां खिलाते हैं और सारे लोग ठीक हो जाते हैं। उनको ये गोली मास्टर चैंग ने दी होती है, क्योंकि उन्होंने जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे तब उनके कान में एक कीड़ा डाल दिया था, जिससे कि वो उनके काबू में आ गए होते हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मास्टर वॉन्ग भागकर अपने घर जाते हैं और अपनी बेटी को तहखाने में से निकाल के उसे वो गोली खिला देते हैं। सारे लोग उनके यिंगची और उसकी माँ उनके पीछे जाते हैं। तो पता चलता है कि उनकी बेटी पहले दिन से 3 साल पहले ही इस तरह हो गई थी और उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने उसे छुपा के रखा हुआ था। लेकिन आज उनके पास उस चीज़ की दवा है, इसलिए वो उसे दे देते हैं और वो ठीक हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि शाह पूछती है मास्टर चैंग को कि आपने वो दवाई क्यों दी। तो वो कहते हैं मैंने कोई दवाई नहीं दी है, मैंने तो उसको एक ऐसा कीड़ा दिया है जो कि उनकी अग्नि को सोख लेगा और वो लोग धीरे धीरे खुद ही मरने लग जाएंगे। उनको लगता है मैंने उनकी मदद की है, मगर मैंने उनकी कोई भी मदद नहीं की है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाओलान की आंखों की रोशनी काफ़ी ठीक हो गई होती है। वो अपनी माँ को पहचान लेता है और उनसे कहता है कि माँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने बाबा के साथ, बाबा आप मैं हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे। शाह अपने बेटे की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी शाओलान को खून की उल्टी हो जाती है और उसके अंदर जहर फैलना शुरू हो जाता है। शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जहर को अपने अंदर ले लेती है। चिलियान कहती है कि मास्टर आप ऐसा मत करो, पहले भी आपने ऐसा ही किया था, लेकिन अभी ये जहर कुछ अलग ही नज़र आ रहा है, हमें इसकी पहचान तो करने दो। लेकिन वो उसे चुप करा देती है और अपने बेटे का पूरा जहर अपने अंदर ले लेती है। अगले सीन में हमें यंगनान को दिखाया जाता है जो कि यिंगची को उठाने के लिए जा रही होती है। वो उसी तरह उसे उठाती है जैसे पहले उठाया करती थी, लेकिन इस बार दोनों के हंसी मजाक के चक्कर में यंगनान का हाथ उसके सीने पे चला जाता है और वो बिल्कुल घबरा जाती है। वो उसकी तरफ देखने लग जाती है, फिर कुछ सोचकर वो बाहर चली जाती है। यिंगची भी थोड़ा सा शर्माता है। यंगनान बाहर बैठी हुई होती है और वो ये सोचती है कि अब मैं यिंगची को भाई कैसे बुलाऊं, भाई बुलाऊं भी या नहीं। तब यिंगची उसके पास आकर बैठ जाता है। दोनों ही खामोश होते हैं, लेकिन फिर तभी यंगनान बोलती है कि अगर शाओलान यहाँ होता है तो कितना अच्छा होता है। तो यिंगची कहता है जब हम वहाँ जाएंगे तो उसे ज़रूर ले आएंगे यहाँ पर। तभी
हो आकर बीच में बैठ जाती है और कहती है, प्यारी रिंची तुम कैसे हो। तो वो कहता है कि जाओ, तुम्हें मुझसे काम क्या, मुझे बहुत काम है, जाओ तुम तू के साथ खेलो। हाओ यंगनान से कहती है कि तुम इतने करीब क्यों बैठी हो इसके। तो यंगनान कहती है, मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ बैठना चाहूँ बैठ सकती हूँ। तो यंगनान उठकर इस तरफ आके बैठ जाती है। तो हो फिर बीच में आके बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो बोलती है, कौन। तो कहती है, मैं इसकी होने वाली बीवी हूँ, ये तो मुझे बचपन से चाहता है। तो कहता इंची कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। वो कहती है, तुम्हें तो पता ही है। तब वो उससे बहाना बना देता है और उसे तू के साथ खेलने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे शाओ चाचा आ जाते हैं। इंची और यंगनान शाओ चाचा के साथ नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पर वो लोग बात करते हैं। यंगनान और इंची शाओ चाचा से बात करने के लिए आ जाते हैं। तो वो उनको सब चीज़ बता देते हैं, लेकिन जो शाओ चाचा होते हैं वो मना कर देते हैं कि मैं लूशियान का रास्ता नहीं बताऊंगा, और वो कहकर चले जाते हैं। इंची कहता है कि मुझे पता था वो नहीं बताएंगे। अगले सीन में वोंग चाचा जो होते हैं वो कहीं निकल जाते हैं बारिश के अंदर। उनकी बेटी पीछे से आवाज़ देती रह जाती है, लेकिन वो नहीं सुनते। अब सारे लोग यहाँ खाना खा रहे होते हैं और थोड़ा मस्ती मजाक भी चल रहा होता है। तभी हाहा वहाँ आती है और बोलती है कि मेरे बाबा कहीं चले गए और मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। मैंने उनसे कहा बरसात हो रही है मत जाइए, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनी, मुझे धक्का मारा और वहाँ से चले गए। यंगनान और इंची जो होते हैं वो दोनों उनको ढूंढने के लिए पीछे चले जाते हैं। चाचा वोंग को जंगल में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर मास्टर चैंग बोलते हैं कि मैंने कहा था ना, अब वो कीड़े इन पर इतने हावी हो चुके हैं कि अब ये किसी की नहीं सुन सकते, इनकी खुद की ताकत भी कुछ काम नहीं आएगी, और अब ये मेरे बस एक इशारे पे ही चले आएंगे। वो सारे लोगों को, जो लोग इनके वश में आ चुके होते हैं, इनको ले जाना शुरू कर देते हैं। मास्टर चैंग को कोई बुला के लेके चला जाता है और बताता है कि वहाँ पर मास्टर ने को किसी ने जहर दे दिया है। वो फ़ौरन वहाँ पर आते हैं और पहचान जाते हैं कि ये सुंदर पुष्प का जहर है, और शाह से कहते हैं कि ये जहर तो सियोन गांव में ही मिलता है और वहाँ पर इसका इलाज भी है। वो कहती है कि उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तो उन्होंने हमें ये जहर, मेरे बेटे को ये जहर कैसे दे दिया। वो कहता है ज़रूरी नहीं कि उन्होंने दिया हो, किसी और ने भी दिया होगा, और वो बाईगुई पे अपना शक जताता है। शाह जाती है बाहर और चिलियान से कहती है कि तुम सियोन गाँव जाओ और वहाँ से जहर का तोड़ लेकर आओ, और मुझे बाईगुई पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो तुम उसे मार देना। ये कहकर वो उसे अच्छी तरह से पूरी बात समझा देती है। अब बाईगुई और चिलियान जो होते हैं वो नाव में बैठ के चले जाते हैं उस शहर की तरफ। बाईगुई उससे पूछता है कि क्या बात है, लेकिन चिलियान उसे कुछ भी बताती नहीं है। और अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पर सारे लोग मिलकर चाचा वोंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कीड़ों का हमला हो जाता है और सभी लोग उसमें फंस जाते हैं। सारे लोग शैतान बन चुके होते हैं। चाचा शाओ भी बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो सब उन्हें ज़ख्मी करके यिंची की माँ को वहाँ से लेके चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि यिंची और यंगनान चाचा वोंग के घर पे देख रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक कीड़ा मिलता है। यंगनान उस कीड़े को मार देती है, और जो शुकाई होता है वो बताता है कि किताबों में लिखा है कि ये मौत का कीड़ा है और ये इंसान को काबू में कर लेता है। उसके बाद उसे इस कीड़े की ही बात माननी पड़ती है, और ये कीड़ा जिसने भेजा होता है वो उसके हुक्म का गुलाम बन जाता है। तो यंगनान और इंची उस कीड़े के पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि काफ़ी लोग वो ज़ॉम्बी की तरह चल चल के जा रहे होते हैं। तो यंगनान कहती है कि हम लोग भी उनकी तरह बन जाते हैं और उनमें शामिल हो जाते हैं। वो दोनों भी इसी तरह का मेकअप कर लेते हैं और उन लोगों के साथ ही शामिल हो जाते हैं, ताकि वो लूशियान महल पहुंच सके, और उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। सीन यहीं कट जाता है। शाह किसी मुसीबत में पड़ने वाली है। वो सुकाई से कहते हैं कि तुम जाकर मास्टर चैनमाई से कह देना कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल आने वाली है। मास्टर चूयू जो होते हैं वो सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, और क्योंकि उनको पता चल गया होता है, बाईगुई ने उन्हें खबर दी होती है कि शाह है, उसने जहर को अपने अंदर ले लिया है, तो वो समझ जाते हैं अब वो कमज़ोर है। तो वो सारे लोगों को जमा कर लेते हैं और कहते हैं कि अब हमला करना चाहिए, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि लूशियान महल जाने के रास्ते में होते हैं और उसका रास्ता ठीक से किसी को पता भी नहीं होता है। तो मास्टर चैनमाई कहते हैं कि वहाँ जाने का रास्ता किसी को भी नहीं पता है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। छोटे मास्टर कहते हैं कि मैं जाकर बाई लिगुआन से मदद मांगता हूँ, वो ज़रूर मदद करेगा। तो एक ही दिन की तो बात है, तुम रुक जाओ, अगर नहीं माने तो तुम ज़रूर अपना काम कर लेना जैसा तुम चाहते हो।
छोटे मास्टर जाकर भाई ली गुआन से बात करते हैं और वो मान जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे तो जाना ही था। अगले सीन में गोइन को दिखाया जाता है जो कि पोछा लगा रहा होता है। तो वहाँ लड़के बात कर रहे होते हैं कि लुशियान महल में हमला करना चाह रहे हैं मास्टर, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा है। ये सुनकर गोइन को एक मौका मिल जाता है। वो जाता है मास्टर के पास और उन्हें माफ़ी मांगता है उनसे और उन्हें आइडिया देता है कि कुछ लोगों को अगर मार दिया जाए लुशियान महल की तरफ से तो हमला करने की वजह मिल जाएगी। मास्टर को भी उसकी बात समझ में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स।